पार्ट 1 इंट्रोडक्शन जोड़ शुरुआती कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों, आज हम जिस सफर पर निकलने जा रहे हैं वो सिर्फ वजन कम करने की तकनीक का सफर नहीं है, बल्कि ये हमारे मन, शरीर और आत्मा की गहराइयों तक जाने वाली यात्रा है। ये है माइंडफुल वे टू वेट लॉस। अक्सर जब हम वजन कम करने के बारे में सोचते हैं तो हमारी नज़र सिर्फ डाइट चार्ट, कैलोरी काउंटिंग, जिम वर्कआउट और तेज तर्रार उपायों पर जाती है। हम सोचते हैं कि जितना कम खाएंगे और जितना ज्यादा पसीना बहाएंगे उतनी जल्दी स्लिम हो जाएंगे, लेकिन हकीकत कुछ और है। क्योंकि अगर वजन घटाना सिर्फ खाने और व्यायाम का खेल होता तो दुनिया में कोई भी मोटापे से परेशान ना होता। लेकिन असल समस्या है हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारे मन की बेचैनी। यही वजह है कि माइंडफुलनेस यानी सचेतन जीवन शैली वजन घटाने का असली और स्थायी रास्ता है। वजन बढ़ने का असली कारण मन की बेहोशी। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम अक्सर तब खाते हैं जब हमें भूख नहीं लगी होती? कभी बोरियत मिटाने के लिए, कभी तनाव कम करने के लिए, कभी खुशी मनाने के लिए और कभी सिर्फ आदत या सामने खाना देखकर। यानी हम भूख की वजह से नहीं बल्कि भावनाओं की वजह से खाते हैं। यही है इमोशनल ईटिंग। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि हम अपने शरीर की असली भूख और मन की झूठी इच्छाओं में फर्क कर सकें। माइंडफुलनेस क्या है? सरल भाषा में माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना। जब आप खा रहे हैं तो सिर्फ खाने पर ध्यान देना। जब आप चल रहे हैं तो सिर्फ चलने के अनुभव पर ध्यान देना। जब आप सांस ले रहे हैं तो सिर्फ उस सांस की गहराई को महसूस करना। ये सुनने में आसान है, लेकिन करने में अभ्यास मांगता है। और यही अभ्यास धीरे धीरे हमारी खाने की आदतें, सोने का तरीका और तनाव से निपटने का ढंग बदल देता है। वजन घटाने में माइंडफुलनेस क्यों काम करती है? 1. ये हमें ज्यादा खाने से रोकती है क्योंकि हम हर बाइट को महसूस करते हैं। 2. ये भावनात्मक भूख और असली भूख में फर्क करना सिखाती है। 3. ये हमारे शरीर को आभार और संतुलन के साथ ट्रीट करना सिखाती है। 4. ये वजन घटाने को एक आध्यात्मिक और मानसिक यात्रा बना देती है, सिर्फ शरीर का खेल नहीं। माइंडफुल ईटिंग पहला कदम। कल्पना कीजिए, आप अपने सामने रखी हुई प्लेट में सलाद का एक टुकड़ा उठाते हैं। आप उसकी खुशबू को महसूस करते हैं, उसका रंग देखते हैं, धीरे धीरे उसे मुंह में डालते हैं। हर चबाने के साथ स्वाद को पूरी तरह जीते हैं। ऐसे खाने का अनुभव आपको न सिर्फ जल्दी तृप्त करता है बल्कि आपके शरीर को संतोष भी देता है। यह है माइंडफुल ईटिंग, वजन घटाने की असली चाबी। वजन घटाना बनाम जीवन बदलना। ज्यादातर लोग वजन घटाने को सिर्फ फैट कम करने की प्रक्रिया मानते हैं, लेकिन माइंडफुल वे में ये एक जीवन बदलने की प्रक्रिया है। यहाँ आपको डाइटिंग से भूखा नहीं रहना पड़ेगा। यहाँ आपको पागलों की तरह जिम में पसीना नहीं बहाना पड़ेगा। यहाँ आपको अपने शरीर से लड़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप अपने शरीर को समझेंगे, उसके साथ दोस्ती करेंगे और उसे धीरे धीरे सही रास्ते पर ले जाएंगे। इस सफर में हमें क्या मिलेगा? इस सीरीज में हम आपको ये सिखाएंगे कि कैसे धीरे धीरे और बिना तनाव के वजन घटाया जा सकता है, कैसे खाने की आदतों को बदलकर जिंदगी भर स्वस्थ रहा जा सकता है, कैसे तनाव और भावनाओं को संभालकर खाने पर काबू पाया जा सकता है, और कैसे इस सफर को सिर्फ वजन घटाने का टारगेट नहीं बल्कि जीवन का उत्सव बनाया जा सकता है। दोस्तों, ये थी हमारी शुरुआती झलक। आगे आने वाले पार्ट्स में हम गहराई से देखेंगे कि वजन बढ़ता कैसे है, मानव शरीर का रिश्ता कैसे बिगड़ता है और माइंडफुलनेस से इसे कैसे सुधारा जा सकता है। पार्ट 2 वजन बढ़ने की असली जड़ें और माइंडफुल लाइफस्टाइल की शुरुआत। दोस्तों, जब भी हम मोटापे की बात करते हैं तो दिमाग में तुरंत खाना और व्यायाम आ जाता है, लेकिन सच ये है कि वजन बढ़ना एक बहुआयामी समस्या है। माइनस ये सिर्फ कैलोरी का खेल नहीं है, बल्कि हमारी आदतों, भावनाओं और जीवन शैली का नतीजा है। आज हम जानेंगे कि वजन बढ़ने की असली जड़ें क्या हैं और कैसे माइंडफुलनेस हमें उन जड़ों तक ले जाकर समस्या का हल सिखाती है। 1. बिना सोचे समझे खाना, अनकॉन्शियस ईटिंग। आधुनिक जीवन शैली में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम खाने पर ध्यान नहीं देते। मोबाइल स्क्रॉल करते करते खाना, टीवी देखते हुए खाना, ऑफिस मीटिंग या गपशप के बीच खाना। इसका नतीजा ये होता है कि दिमाग को पता ही नहीं चलता कि पेट कब भर गया। रिसर्च बताती है कि ऐसे लोग औसतन 25 से 30% ज्यादा खा लेते हैं। माइंडफुलनेस यहाँ हमें सिखाती है कि प्लेट पर ध्यान दें, हर बाइट को महसूस करें और खाने को एक अनुभव माने, न कि सिर्फ पेट भरने की प्रक्रिया। 2. भावनात्मक भूख, इमोशनल हंगर। वजन बढ़ने की सबसे छिपी हुई वजह है भावनाओं के सहारे खाना। तनाव हुआ, मीठा खा लिया। अकेलापन महसूस हुआ, स्नैक्स निकाल लिए। गुस्सा आया, चिप्स या फ्राइड फूड में डूब गए। ये भूख शरीर की नहीं बल्कि मन की होती है, और इस पर नियंत्रण न होने से वजन लगातार बढ़ता जाता है। माइंडफुलनेस हमें ये पहचानना सिखाती है कि क्या मुझे सच में भूख लगी है या मैं सिर्फ अपनी भावना को दबाने के लिए खा रहा हूँ।
3. नींद की कमी और असंतुलन। कम नींद से शरीर में ग्रेलिन और लेप्टिन जैसे हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं। ग्रेलिन हमें भूख महसूस कराता है, लेप्टिन हमें तृप्ति का संकेत देता है। जब नींद पूरी नहीं होती तो ग्रेलिन बढ़ता है और लेप्टिन घटता है। नतीजा, हमें जरूरत से ज्यादा भूख लगती है और हम बार बार खाते रहते हैं। माइंडफुल लाइफस्टाइल में संतुलित नींद वजन घटाने की पहली शर्त है। 4. तनाव और कॉर्टिसोल का असर। लंबे समय का तनाव शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन को बढ़ा देता है। ये हार्मोन न सिर्फ भूख बढ़ाता है बल्कि शरीर में चर्बी को खासकर पेट के हिस्से में जमा करता है। यही वजह है कि तनावग्रस्त लोग अक्सर पेट की चर्बी से सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। माइंडफुल मेडिटेशन तनाव को कम करके शरीर को संतुलन में लाता है और कॉर्टिसोल का असर घटाता है। 5. तेज तर्रार डाइटिंग और रिबाउंड इफेक्ट। ज्यादातर लोग जल्दी वजन घटाने के लिए कठोर डाइटिंग करते हैं। कभी सिर्फ तरल आहार, कभी क्रैश डाइट, कभी एक ही तरह का खाना। पर जैसे ही ये डाइट खत्म होती है, शरीर बदला लेने जैसा व्यवहार करता है। भूख तेज हो जाती है, मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और वजन वापस दोगुनी गति से बढ़ने लगता है। माइंडफुल वे हमें बताता है, धीरे चलो लेकिन सही चलो। वजन घटाना कोई रेस नहीं है, यह जीवन शैली का बदलाव है। 6. असावधान भोजन संस्कृति। हमारे समाज में भी खाने पीने की आदतें वजन बढ़ाने में भूमिका निभाती हैं। हर उत्सव में भारी भरकम भोजन, रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ मुलाकात में तैलीय और मीठे व्यंजन, थाली खाली करनी ही है जैसी पुरानी सोच। माइंडफुलनेस हमें ये समझने की आज़ादी देती है कि नहीं, मुझे अब और खाने की जरूरत नहीं है। ये आत्मानुशासन हमें भीड़ में भी अपने शरीर का सम्मान करना सिखाता है। माइंडफुल लाइफस्टाइल की शुरुआत। अब सवाल उठता है, इसका हल क्या है? उत्तर है छोटे छोटे माइंडफुल कदम। पहला कदम, सचेत खाना। हर भोजन को धीरे धीरे खाएं, चबाने पर ध्यान दें, बीच बीच में सांस लें। दूसरा कदम, भावनाओं को पहचानना। हर बार खाने से पहले खुद से पूछें, क्या मुझे सच में भूख लगी है? अगर जवाब ना है तो अपनी भावना को लिख लें या 2 मिनट गहरी सांस लें। तीसरा कदम, नींद और विश्राम। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। सोने से पहले मोबाइल और टीवी से दूरी बनाएं। चौथा कदम, हल्की गतिविधि। सुबह की सैर, गहरी सांस की एक्सरसाइज, शरीर को गतिशील रखना। छोटा अभ्यास, प्रैक्टिस एक्सरसाइज। आज से हर भोजन से पहले 30 सेकंड रुकिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या ये भूख शरीर की है या मन की? ये साधारण सा अभ्यास धीरे धीरे आपको माइंडफुल ईटिंग की राह पर ले जाएगा। दोस्तों, इस पार्ट में हमने सीखा कि वजन बढ़ने की असली वजहें क्या हैं और माइंडफुल लाइफस्टाइल की शुरुआत कैसे की जा सकती है। अगले पार्ट में हम विस्तार से जानेंगे माइंडफुल ईटिंग की गहराई और कैसे छोटे छोटे अभ्यास से खाने की आदतें बदली जा सकती हैं। पार्ट 3, माइंडफुल ईटिंग की गहराई और प्रैक्टिकल तरीके। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने जाना कि वजन बढ़ने की असली जड़ें क्या हैं और माइंडफुल लाइफस्टाइल की शुरुआत कैसे की जा सकती है। अब हम उस सबसे अहम हिस्से पर आए हैं जो इस पूरे सफर का केंद्र है, माइंडफुल ईटिंग। यहाँ हम गहराई से समझेंगे कि माइंडफुल ईटिंग वास्तव में क्या है, ये कैसे काम करती है और इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लाने के व्यावहारिक तरीके कौन से हैं। 1. माइंडफुल ईटिंग की परिभाषा। माइंडफुल ईटिंग का मतलब है हर निवाले को ध्यान से महसूस करना, खाने के दौरान सिर्फ खाने पर फोकस करना, भूख और तृप्ति के संकेतों को समझना, खाने को जिम्मेदारी या जल्दी का काम मानने के बजाय एक अनुभव बनाना। जब हम इस तरह खाते हैं तो शरीर हमें खुद बता देता है कि कब खाना शुरू करना है और कब रुकना है। 2. खाने की 5 अवस्थाएं, द 5 स्टेजेस ऑफ माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग सिर्फ प्लेट में खाना उठाकर खाने तक सीमित नहीं है। ये एक यात्रा है जिसमें 5 चरण शामिल हैं। 1. चयन, चूजिंग। क्या खाना है ये कैसे तय करते हैं? आदत से, सामने दिखने से या सचमुच भूख के आधार पर? 2. तैयारी, प्रिपेयरिंग। क्या हम खाने की तैयारी करते समय सचेत रहते हैं? सब्जी काटते समय उसकी खुशबू और रंग महसूस करना, पकते समय आवाज और सुगंध पर ध्यान देना। 3. परोसना, सर्विंग। प्लेट पर कितना रखना है ये ध्यान से चुनना, जरूरत भर खाना लेना, जरूरत से ज्यादा परोसने से बचना। 4. खाना, ईटिंग। सबसे महत्वपूर्ण चरण, धीरे धीरे खाना, हर निवाले का स्वाद लेना, मोबाइल/टीवी से दूर रहना। 5. आभार, ग्रैटिट्यूड। भोजन के बाद आभार व्यक्त करना, ये भोजन मेरे शरीर को पोषण देगा। ये भावना हमें ओवर ईटिंग से बचाती है। 3. भूख के 7 प्रकार, 7 टाइप्स ऑफ हंगर। हम अक्सर सोचते हैं कि भूख सिर्फ पेट की होती है, लेकिन माइंडफुलनेस हमें बताती है कि भूख कई प्रकार की हो सकती है। 1. आंख की भूख, सामने स्वादिष्ट खाना देखकर मन ललचा जाता है। 2. नाक की भूख, खुशबू से भूख जागती है।
3. मुंह की भूख, जीभ स्वाद चाहती है। 4. पेट की भूख, असली शारीरिक भूख। 5. मन की भूख, आदत या बोरियत के कारण खाना। 6. दिल की भूख, भावनाओं, तनाव, अकेलापन, खुशी से उपजी भूख। 7. कोशिकाओं की भूख, शरीर को असल पोषण की जरूरत। जब हम माइंडफुल होकर इन भूखों को पहचानते हैं तो हमें समझ आता है कि कब खाना है और कब रुकना है। 4. प्रैक्टिकल तरीके माइंडफुल ईटिंग को अपनाने के उपाय। धीमा खाना, हर निवाले को कम से कम 20 से 25 बार चबाएं। खाने के बीच चम्मच या कांटा नीचे रख दें, इससे दिमाग को तृप्ति का संकेत मिलने का समय मिलता है। छोटे निवाले, प्लेट में बड़ा टुकड़ा लेने के बजाय छोटे छोटे निवाले लें। ये तरीका पेट पर हल्का और मन पर संतोषकारी होता है। बिना डिस्ट्रैक्शन के खाना, टीवी, मोबाइल या लैपटॉप बंद करके खाएं। सिर्फ भोजन और अपनी सांस पर ध्यान दें। खाने से पहले ठहराव, प्लेट उठाने से पहले 30 सेकंड रुकें। भोजन को देखें, उसकी खुशबू महसूस करें। यह ठहराव आपके खाने को एक पवित्र अनुभव बना देगा। शरीर के संकेत सुनना, पेट में हल्की भूख होने पर खाना शुरू करें। जब पेट 70 से 80% भर जाए तो रुक जाएं। जापान में इसे हारा हाची बू कहा जाता है, यानी 80% पेट भरना। 5. एक छोटा अभ्यास, जेड रेजिन एक्सरसाइज। ये माइंडफुल ईटिंग की सबसे मशहूर प्रैक्टिस है। एक किशमिश अपने हाथ में लें, उसे ध्यान से देखें, उसका रंग, आकार, बनावट नोट करें। उसे सूंघें, उसकी खुशबू महसूस करें। फिर धीरे धीरे उसे मुंह में डालें। जीभ से उसे महसूस करें और धीरे धीरे चबाएं। हर स्वाद और अनुभव को नोटिस करें। ये साधारण सा अभ्यास हमें सिखाता है कि हर भोजन में इसी तरह ध्यान कैसे लाना है। 6. माइंडफुल ईटिंग और वजन घटाना। जब आप सचेत होकर खाते हैं तो शरीर खुद तृप्ति का सही समय बता देता है। आप ऑटोमेटिकली कम कैलोरी खाते हैं। आप ओवर ईटिंग और स्नैकिंग से बच जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको डाइटिंग जैसा दबाव नहीं महसूस होता। यही कारण है कि माइंडफुल ईटिंग को दुनिया भर के वैज्ञानिक सस्टेनेबल वेट लॉस की चाबी मानते हैं। 7. भावनाओं को शांत करना। खाने की आदतों को बदलने का सबसे बड़ा दुश्मन है भावनात्मक भूख। माइंडफुल ईटिंग हमें सिखाती है कि जब तनाव या बोरियत हो तो पहले गहरी सांस लें, 5 मिनट का छोटा वॉक कर लें, भावनाओं को जर्नल में लिखें, फिर तय करें कि वाकई खाना जरूरी है या नहीं। दोस्तों, इस पार्ट में हमने गहराई से जाना कि माइंडफुल ईटिंग क्या है, ये कैसे काम करती है और इसे अपनाने के व्यावहारिक तरीके कौन से हैं। अगले पार्ट में हम चर्चा करेंगे भावनात्मक भोजन, इमोशनल ईटिंग और उसे नियंत्रित करने की माइंडफुल रणनीतियां। पार्ट 4, इमोशनल ईटिंग और उसका माइंडफुल समाधान। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि माइंडफुलनेस और माइंडफुल ईटिंग हमें खाने के अनुभव को कैसे बदलती है, लेकिन वजन बढ़ाने का सबसे बड़ा छिपा हुआ कारण है इमोशनल ईटिंग। यहाँ हम विस्तार से देखेंगे कि इमोशनल ईटिंग क्या है, क्यों होती है और माइंडफुलनेस की मदद से इसे कैसे काबू किया जा सकता है। 1. इमोशनल ईटिंग क्या है? इमोशनल ईटिंग का मतलब है भावनाओं के प्रभाव में खाना, यानी खाना तब जब शरीर को भूख नहीं है बल्कि मन किसी खालीपन या तनाव को भरना चाहता है। उदाहरण के लिए, ऑफिस में डांट पड़ी और आपने चॉकलेट खा ली, अकेलापन महसूस हुआ और फ्रिज से आइसक्रीम निकाल ली, चिंता बढ़ी तो चाय कॉफी पर निर्भर हो गए। असली भूख पेट से उठती है, लेकिन इमोशनल ईटिंग दिल और दिमाग से उठती है। 2. इमोशनल ईटिंग के मुख्य कारण। 1. तनाव, स्ट्रेस। तनाव में शरीर कॉर्टिसोल हार्मोन छोड़ता है जो मीठा और तैलीय खाना खाने की इच्छा बढ़ा देता है। 2. अकेलापन और बोरियत। जब आसपास कोई गतिविधि नहीं होती तो लोग खाने को मनोरंजन बना लेते हैं। 3. खुशी और जश्न। शादियों, पार्टियों या त्योहारों में हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं। 4. पुरानी आदतें। बचपन में अगर हर बार रोने पर हमें मिठाई दी गई हो तो बड़ी उम्र में भी तनाव आते ही हम मीठे की तरफ भागते हैं। 3. इमोशनल ईटिंग और शरीर पर असर। इमोशनल ईटिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि शरीर को जरूरत न होने पर भी अतिरिक्त कैलोरी जाती है, पेट की चर्बी तेजी से बढ़ती है, ब्लड शुगर असंतुलित होता है और सबसे खतरनाक बात, ये एक विकृत चक्र, विशिष्ट साइकिल बना देता है। यानी तनाव राइट एरो ज्यादा खाना, राइट एरो अपराध बोध राइट एरो और तनाव राइट एरो फिर खाना। 4. माइंडफुलनेस से इमोशनल ईटिंग का समाधान। भावना पहचानने का अभ्यास। हर बार खाने से पहले खुद से पूछें, क्या मुझे सच में भूख लगी है या मैं किसी भावना को शांत करना चाहता हूँ? अगर जवाब भावना है तो खाने से पहले 2 मिनट गहरी सांस लें। फीलिंग जर्नल। जब भी बिना भूख के खाने की इच्छा हो, अपनी भावना को लिखें। उदाहरण, आज तनाव है इसलिए स्नैक्स की इच्छा हो रही है। लिखने से भावना हल्की होती है
और आप बिना खाए संतुष्ट महसूस कर सकते हैं। आई भावनाओं को चैनल करना। खाने की जगह दूसरे माइंडफुल विकल्प चुनें। टहलना, हल्का संगीत सुनना। मेडिटेशन, किसी मित्र से बात करना। IV 5 मिनट रूल, जब भी अचानक खाने का मन करे 5 मिनट रुकिए। उस दौरान पानी पीजिए और गहरी सांस लीजिए। अक्सर ये क्रेविंग अपने आप कम हो जाती है। 5. इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानना। हर व्यक्ति के इमोशनल ट्रिगर अलग होते हैं। आप खुद नोट करें कि किन स्थितियों में आपको खाने की इच्छा सबसे ज्यादा होती है। ऑफिस तनाव, रिश्तों की उलझन, देर रात अकेलापन। एक बार ट्रिगर की पहचान हो जाए तो उसका हल ढूंढना आसान हो जाता है। 6. शरीर और मन का नया रिश्ता। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि भोजन भावनाओं की दवा नहीं बल्कि शरीर की ऊर्जा है। जब हम इस सोच को अंदर से अपनाते हैं, खाने पर नियंत्रण आसान हो जाता है। अपराध बोध की जगह संतोष आता है और धीरे धीरे वजन संतुलित होने लगता है। 7. एक छोटा माइंडफुल अभ्यास, स्टॉप। हर बार जब आपको बिना वजह खाने की इच्छा हो, इस 4 स्टेप तकनीक का उपयोग करें। S. स्टॉप, रुक जाइए। T. टेक अ ब्रेथ, गहरी सांस लीजिए। O. ऑब्जर्व, देखें कि आप किस भावना में हैं। P. प्रोसीड, फिर सचेत होकर आगे बढ़ें, चाहे खाना हो या कोई और विकल्प चुनना हो। ये साधारण सा स्टॉप अभ्यास आपको इमोशनल ईटिंग पर नियंत्रण देता है। दोस्तों, इस पार्ट में हमने जाना कि इमोशनल ईटिंग क्या है, क्यों होती है और माइंडफुलनेस से इसे कैसे संभाला जा सकता है। पार्ट 5, गहरी माइंडफुलनेस, इंटेंशनल लिविंग और समग्र जीवन शैली संतुलन। पिछले हिस्सों में हमने माइंडफुल ईटिंग, इमोशनल ट्रिगर्स, भोजन से जुड़ी अवेयरनेस और रोजमर्रा की आदतों पर चर्चा की। अब हम इस 5वें हिस्से में गहरी स्तर की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, शरीर और मन के आपसी संबंध, वेट लॉस में इंटेंशनल लिविंग यानी उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की भूमिका और समग्र जीवन शैली संतुलन पर बात करेंगे। ये भाग आपको ये समझने में मदद करेगा कि केवल खाना और एक्सरसाइज ही वजन कम करने का साधन नहीं है, बल्कि आपका जीवन जीने का तरीका और माइंडसेट ही आपके शरीर को आकार देता है। 1. इंटेंशनल लिविंग, वेट लॉस की असली जड़। माइंडफुल वेट लॉस का मतलब केवल कम खाना या ज्यादा चलना नहीं है। यह आपकी इंटेंशन, नियत से शुरू होता है। जब आप ये तय कर लेते हैं कि आप क्यों वजन कम करना चाहते हैं, किस मकसद से स्वस्थ होना चाहते हैं और किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं, तो आपका हर निर्णय उसी दिशा में जाने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका इरादा सिर्फ शादी या फोटोशूट के लिए वजन घटाना है, तो आप अस्थायी मोटिवेशन से चलेंगे। लेकिन अगर आपकी नीयत ये है कि मैं एक स्वस्थ, सक्रिय और हल्के शरीर के साथ जीवन का आनंद लेना चाहता हूं, तो ये जीवन भर की आदत बन जाएगी। टेक अवे, अपने वजन घटाने की यात्रा का WHY लिखिए। हर सुबह उसे पढ़िए ताकि आपकी नीयत साफ बनी रहे। 2. माइंडफुल मॉर्निंग रिचुअल्स। दिन की शुरुआत जिस तरह होती है, उसी तरह दिन का प्रवाह भी तय होता है। अगर सुबह जल्दबाजी, तनाव या बेमन से शुरू होती है, तो दिन भर भोजन और मूड पर उसका असर पड़ता है। सुबह के लिए माइंडफुल रिचुअल्स। 1. सूरज की रोशनी लेना। सुबह 10 मिनट धूप में बैठना शरीर की सर्केडियन रिद्म को संतुलित करता है, जिससे नींद और मेटाबॉलिज्म दोनों बेहतर होते हैं। 2. गहरी सांसों का अभ्यास, 5 मिनट का माइंडफुल ब्रीदिंग सेशन। इससे शरीर कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन कम करता है और भूख का पैटर्न संतुलित होता है। 3. 1 गिलास गुनगुना पानी, बिना मोबाइल या टीवी के सिर्फ ध्यान से 1 गिलास पानी पीना। इससे शरीर हाइड्रेट होता है और डाइजेशन बेहतर शुरू होता है। 4. थोड़ा स्ट्रेचिंग या योग, इससे शरीर की जागरूकता और लचीलापन दोनों बढ़ते हैं। टेक अवे, सुबह को माइंडफुल तरीके से शुरू करने पर आप पूरे दिन ज्यादा संतुलित खाते हैं। 3. भावनात्मक बुद्धिमत्ता और वेट लॉस। अक्सर लोग वजन इसलिए नहीं घटा पाते क्योंकि वे अपनी भावनाओं को खाना खाकर शांत करने लगते हैं। ये इमोशनल ईटिंग है। माइंडफुल तकनीक, जब भी अचानक खाने की इच्छा हो, अपने आप से पूछें, क्या मुझे सच में भूख लगी है या मैं बोरियत, तनाव या उदासी महसूस कर रहा हूं? अगर जवाब भावनात्मक है तो उस पल 5 मिनट गहरी सांसें लीजिए, पानी पीजिए या टहल लीजिए। धीरे धीरे दिमाग ये सीख जाएगा कि भावनाओं को संभालने का तरीका केवल खाना नहीं है। 4. माइंडफुल मूवमेंट, शरीर को महसूस करना। वजन घटाने की दुनिया में अक्सर वर्कआउट को सिर्फ कैलोरी बर्न करने का साधन मान लिया जाता है, लेकिन माइंडफुल वेट लॉस में एक्सरसाइज का मकसद है शरीर से जुड़ना, उसे महसूस करना और आनंद लेना। माइंडफुल एक्सरसाइज के उदाहरण: 1. वॉकिंग मेडिटेशन, चलते समय हर कदम पर ध्यान दें, पैरों की जमीन से टकराहट को महसूस करें। 2. योग, हर आसन में सांस और शरीर की संवेदनाओं को ध्यान से देखें। 3. डांस, कैलोरी गिनने के बजाय संगीत और शरीर की लय पर ध्यान दें। जब आप आनंद लेकर चलते या एक्सरसाइज करते हैं, तो शरीर और दिमाग दोनों ही इसे जारी रखने लगते हैं।
5. नींद और माइंडफुल वेट लॉस। अच्छी नींद के बिना वजन कम करना लगभग असंभव है। नींद की कमी से ग्रेलिन भूख हार्मोन बढ़ता है, लेप्टिन तृप्ति हार्मोन घटता है और इंसुलिन संवेदनशीलता खराब होती है। माइंडफुल नींद टिप्स। सोने से पहले स्क्रीन, मोबाइल, टीवी 1 घंटा पहले बंद कर दें। कमरे को अंधेरा और ठंडा रखें। सोने से पहले हल्की सांसों की एक्सरसाइज करें। दिन भर कॉफी की मात्रा नियंत्रित करें। नींद को माइंडफुल तरीके से अपनाने से वेट लॉस की स्पीड और स्थिरता दोनों बढ़ती हैं। 6. फूड जर्नलिंग। बिना जजमेंट के लिखना। भोजन की आदतों को सुधारने का सबसे असरदार तरीका है फूड जर्नल। लेकिन ये जर्नल कैलोरी गिनने के लिए नहीं, बल्कि अवेयरनेस के लिए है। कैसे लिखें? आपने क्या खाया, कब खाया, क्यों खाया और कैसा महसूस किया, ये सब लिखें। कुछ हफ्तों बाद आप देखेंगे कि आपको कब सचमुच भूख लगती है और कब आप सिर्फ आदत या भावनाओं से खाते हैं। ये आत्म जागरूकता वजन घटाने की यात्रा में क्रांति ला सकती है। 7. माइंडफुल सोशल ईटिंग। दोस्तों, परिवार या ऑफिस पार्टियों में अक्सर ज्यादा खाना खा लिया जाता है। इसका कारण है वातावरण का दबाव। माइंडफुल तकनीकें। प्लेट पे थोड़ा खाना लें, धीरे धीरे खाएं। बीच बीच में रुककर बातचीत करें। अगर पेट भर गया है तो ना कहने की प्रैक्टिस करें, विनम्र लेकिन दृढ़। याद रखें, आपका शरीर सबसे ज्यादा आपका है, न कि समाज की उम्मीदों का। 8. माइंडसेट शिफ्ट। वेट लॉस को सफर मानना। सबसे बड़ी गलती है वजन घटाने को अंतिम लक्ष्य मानना। माइंडफुल अप्रोच कहती है वजन घटाना एक प्रक्रिया है, मंजिल नहीं। अगर आप हर दिन छोटे छोटे माइंडफुल कदम उठाते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका शरीर खुद ब खुद संतुलित हो जाएगा। निष्कर्ष पार्ट 5। इस भाग में हमने देखा कि वेट लॉस सिर्फ खाने और कसरत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक समग्र प्रक्रिया है जिसमें माइंडफुल इरादा, भावनाओं की समझ, सुबह की आदतें, नींद, मूवमेंट और सोशल ईटिंग की जागरूकता सब शामिल हैं। जब आप हर पहलू को जागरूकता से जीते हैं तो आपका शरीर खुद एक हल्के, ऊर्जावान और स्वस्थ रूप में ढलने लगता है। माइंडफुली वे टू वेट लॉस पार्ट 6 अंतिम भाग। दोस्तों, इस अंतिम भाग में हम पूरी यात्रा को समेटेंगे। अब तक हमने समझा कि माइंडफुल वेट लॉस का अर्थ केवल कैलोरी गिनना या डाइट चार्ट फॉलो करना नहीं है, बल्कि ये शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने की जीवन शैली है। इस हिस्से में हम माइंडफुल वेट लॉस का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, यानी एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसे कोई भी व्यक्ति अपनाकर न सिर्फ वजन घटा सकता है बल्कि जीवन भर स्वस्थ रह सकता है। 1. माइंडफुल वेट लॉस का स्तंभ, पिलर्स ऑफ माइंडफुल वेट लॉस। वजन घटाने की ये यात्रा 5 मुख्य स्तंभों पर खड़ी है। 1. माइंडसेट। आपकी सोच और नियत ही पूरी यात्रा की दिशा तय करती है। 2. भोजन की जागरूकता। क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं। 3. शारीरिक सक्रियता। मूवमेंट को आनंद और जुड़ाव के रूप में अपनाना। 4. आराम और नींद। शरीर को रीसेट करने और हार्मोन संतुलित करने की कुंजी। 5. भावनात्मक संतुलन। इमोशनल ईटिंग और तनाव से निपटने की क्षमता। अगर ये 5 स्तंभ संतुलित हैं तो वजन घटाना स्वतः आसान हो जाता है। 2. माइंडफुल वेट लॉस का स्टेप बाय स्टेप मॉडल। यहाँ हम एक 10 स्टेप ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। स्टेप 1. अपने WHY को लिखें। वजन घटाने का आपका असली कारण क्या है, इसे कागज पर लिखें और रोज पढ़ें। इससे आपकी यात्रा अल्पकालिक नहीं बल्कि स्थायी बनेगी। स्टेप 2. धीरे धीरे खाना। हर निवाले को कम से कम 20 से 30 बार चबाएं। टीवी या मोबाइल देखकर खाना न खाएं। धीरे खाने से दिमाग को तृप्ति का सिग्नल मिलता है और आप कम खाते हैं। स्टेप 3. हंगर चेकिंग, भूख की जांच। खाने से पहले अपने आप से पूछें, क्या मुझे सच में भूख लगी है? अगर जवाब हाँ है तो खाइए, अगर नहीं तो पानी पीजिए या कुछ और कीजिए। स्टेप 4. माइंडफुल वॉकिंग। रोजाना कम से कम 20 से 30 मिनट टहलें। चलते समय सांस, कदम और आसपास की आवाजों पर ध्यान दें। स्टेप 5. स्ट्रेस मैनेजमेंट। तनाव को खाने से दूर करें। ध्यान, योग, ब्रीदिंग एक्सरसाइज या जर्नलिंग अपनाएं। स्टेप 6. अच्छी नींद। रात को 7 से 8 घंटे गहरी नींद लें। नींद वजन घटाने का छिपा हुआ हथियार है। स्टेप 7. सोशल माइंडफुलनेस। पार्टी या पारिवारिक समारोह में ज्यादा खाने से बचें। विनम्रता से ना कहना सीखें। स्टेप 8. सेल्फ कंपैशन। गलती से ज्यादा खाने पर खुद को दोष न दें। खुद से प्यार करें और अगले भोजन में संतुलन बनाएं। स्टेप 9. छोटा लेकिन निरंतर प्रगति। हर हफ्ते 0.5 से 1 किलो वजन घटाना पर्याप्त है। छोटे छोटे बदलाव ही लंबी सफलता लाते हैं। स्टेप 10. यात्रा को जीवन शैली बनाना। वजन घटाना लक्ष्य नहीं, जीवन का हिस्सा है। इस माइंडफुल अप्रोच को स्थायी रूप से अपनाएं। 3. माइंडफुल मील स्ट्रक्चर, एक दिन का उदाहरण। ध्यान रहे, ये कोई डाइट चार्ट नहीं बल्कि माइंडफुल खाने का पैटर्न है। सुबह नींबू पानी, गुनगुना पानी, 5 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज।
नाश्ता, फल या ओट्स धीरे धीरे खाएं। मिड स्नैक, नट्स, बीज या नारियल पानी। लंच, घर का साधारण खाना, दाल, सब्जी, चावल, रोटी, हर निवाले का स्वाद लें। शाम, ग्रीन टी जोड़ हल्का स्नैक। डिनर, हल्का भोजन, सूप या सब्जी जोड़ सलाद। सोने से पहले स्क्रीन बंद, 5 मिनट ध्यान, गहरी सांस। इस तरह खाना केवल शरीर नहीं बल्कि मन को भी हल्का रखता है। 4. भावनात्मक स्वतंत्रता, फ्रीडम फ्रॉम इमोशनल ईटिंग। भूख ने की भावना, अक्सर हम भूख और भावना को गड़बड़ा देते हैं। स्टॉप तकनीक। S. स्टॉप, रुकें। T. टेक अ ब्रेथ, सांस लें। O. ऑब्जर्व, देखें कि ये भूख है या भावना। P. प्रोसीड, निर्णय लें कि अभी खाना जरूरी है या नहीं। इससे इमोशनल ईटिंग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। 5. आध्यात्मिक दृष्टिकोण। माइंडफुल वेट लॉस केवल शरीर तक सीमित नहीं है, ये आत्मा तक जुड़ा हुआ है। जब आप भोजन को ईश्वर का प्रसाद मानकर खाते हैं तो उसमें सम्मान और कृतज्ञता आती है। जब आप शरीर को साधन मानते हैं तो आप उसे बोझ नहीं बल्कि मंदिर मानते हैं। यह आध्यात्मिक दृष्टि आपकी पूरी यात्रा को गहराई देती है। 6. सफलता की कहानियां, काल्पनिक उदाहरण। रीना, 35 वर्ष, पहले हर तनाव में मिठाई खा लेती थी। माइंडफुल ब्रीदिंग और फूड जर्नल से उन्होंने ये पैटर्न तोड़ा और 8 महीने में 12 किलो घटाया। 2. अरुण, 40 वर्ष, पहले जिम में जल्दी थककर छोड़ देते थे। माइंडफुल वॉकिंग और योग से आनंद लिया और अब 15 किलो हल्के हैं। 3. स्नेहा, 28 वर्ष, पार्टी और दोस्तों के दबाव में ज्यादा खा लेती थी। ना कहना सीखा और 6 महीने में 10 किलो कम किया। इन कहानियों से पता चलता है कि माइंडफुलनेस हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरह से काम करती है। 7. अंतिम निष्कर्ष। माइंडफुल वेट लॉस कोई डाइट नहीं बल्कि जीवन शैली है। इसमें कठोर प्रतिबंध नहीं बल्कि जागरूकता है। इसमें आत्मदमन नहीं बल्कि आत्मकरुणा है। इसमें तेजी नहीं बल्कि स्थिरता है। जब आप अपने शरीर और मन के साथ दोस्ती करते हैं तो वजन घटाना संघर्ष नहीं बल्कि सहज यात्रा बन जाता है। दोस्तों, आज हमने जाना कि माइंडफुल वेट लॉस का असली अर्थ क्या है। अगर आप इन प्रैक्टिसेस को अपने जीवन में अपनाएंगे तो न सिर्फ आपका वजन घटेगा बल्कि आप अंदर से हल्के, शांत और प्रसन्न हो जाएंगे। याद रखिए, वजन घटाना केवल एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। इसे माइंडफुल तरीके से जिएं और देखिए कैसे आपका शरीर और मन खुद को बदलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और माइंडफुल रहिए। धन्यवाद।